करीब 6 महीने से गायब स्वाति मालीवाल अचानक दिल्ली के पॉलिटिकल फ्रेम में प्रकट होती हैं और फिर आता है दिल्ली की सियासत में महाभूचाल। जिस आम आदमी पार्टी से वो सांसद हैं, उसी आम आदमी पार्टी के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाती हैं और बकायदा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराती हैं। कोर्ट में अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ बयान देती हैं और उनके निशाने पर सबसे ऊपर होता है हिटमैन। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। I will do it. आज मैं इन लोगों को आखिर कैसे पार्टी का सबसे प्रिय, सबसे खास नेता हिटमैन बन गया? उस पटकथा की शुरुआत होती है सुबह करीब 8:30 बजे, तारीख 13 मई। जगह स्वाति मालीवाल का घर, चितरंजन पार्क, दिल्ली। स्वाति मालीवाल अपने घर से निकलती हैं और वहां से करीब 22 किलोमीटर की दूरी तय करके सुबह 9:10 पर दिल्ली के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाकों में से एक सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती हैं। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये घर दिल्ली के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, जहां पर परिंदा भी इन सुरक्षा कर्मियों की मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। स्वाति मालीवाल भी इन सिक्योरिटी पॉइंट से गुजरते हुए अंदर दाखिल हुई थी। स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में से एक है। स्वाति मालीवाल जब अंदर दाखिल होती है और उसके कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो पूरा घटनाक्रम बदल जाता है और घटनाक्रम ऐसा बदलता है कि आम आदमी पार्टी की सियासत में भूचाल ला देता है और बीजेपी को हमला करने का एक और नया मौका दे देता है। स्वाति मालीवाल अंदर सिक्योरिटी पॉइंट को पार करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आलीशान सरकारी घर में पहुंचती हैं। अगले कुछ ही सेकंड्स में कई सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में खूबसूरत गलियारों से होते हुए वो उसी ड्राइंग रूम में पहुंचती हैं जिसकी तस्वीरें आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से रिलीज किए गए इस वीडियो में देखी थी। आप पढ़े लिखे लोग हैं। आज मैं इन लोगों को दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी समय का है जब 13 मई की सुबह वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। वो ड्राइंग रूम आपने देखा जिसपे 3 सुरक्षा कर्मी खड़े हुए थे। उनमें से 2 पुरुष और 1 महिला थी, जिनके सामने सोफे पर स्वाति मालीवाल बैठी नजर आ रही हैं और दीवार पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई है। यहां तीनों सुरक्षा कर्मियों को स्वाति धमकाती नजर आ रही हैं, उनकी नौकरी खा जाने की धमकी देती हैं। जो वीडियो हमारे पास आया था उसको देखकर ऐसा ही लगता है। ऐसे ना बोलें। आप I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तुम सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना। हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात हेलो मैडम, प्लीज। उठा के पहने ना, उठा के पहने। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज पहन दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये करेंगे। प्लीज आप मैडम प्लीज, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे भी ऐसा कौन बोलेगा? कहा जा रहा है कि ये वीडियो 9:34 के बाद का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में स्वाति ये कहती हुई सुनी जा सकती हैं कि उन्होंने 112 नंबर यानी आपातकालीन सेवा पर कॉल कर दिया है। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी। जिसका लोकल थाना सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन सीएम आवास से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। इसी थाने में अब स्वाति मालीवाल के मामले की पूरी जांच हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पीसीआर कॉल के करीब 5 मिनट के बाद ही स्वाति मालीवाल गेट से बाहर निकल गई थी, यानी करीब 40 मिनट के अंदर ही
अरविंद केजरीवाल के घर में कुछ ऐसा हो गया जिसने स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के खिलाफ बगावत का मौका दे दिया। इस बगावत के बीच जांच के घेरे में बहुत कुछ है। मसलन सीएम हाउस की विजिटर डायरी, सीएम हाउस के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी, सीएम हाउस के अंदर तैनात सुरक्षा कर्मी, सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे। ये वो सूत्र हैं, वो कड़ियां हैं जो ये बता सकती हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के घर में उस दिन मारपीट की कहानी का असली सच क्या है। इस वीडियो ने दिल्ली में खिलखिला रही अरविंद केजरीवाल की सियासत में जलजला ला दिया। उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के बीच ये मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म हो गया। वीडियो के बारे में दावा किया गया कि ये वीडियो स्वाति मालीवाल से विभव कुमार के मारपीट के ठीक बाद का है और इसलिए स्वाति मालीवाल बुरी तरीके से बौखलाई हुई थी और उसी बौखलाहट में वो सुरक्षा कर्मियों को धमका रही थी। उनके आरोपों पर ही संग्राम छिड़ गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीएम हाउस के अंदर बुरी तरह से पिटाई के आरोप लगाए और कहा कि उन्हें विभव ने इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा कि वो वहीं भागकर ड्राइंग रूम की जमीन पर बैठने को मजबूर हो गई। आरोप संगीन थे। सुनने वाले चौंक गए कि आखिर ये क्या है, एक करीबी नेता इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रही है। आरोप लग रहे हैं कि मारपीट की कहानी झूठी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि स्वाति मालीवाल के वीडियो में वो कहीं से भी घायल नहीं दिख रही है और ये सब उनका बना बनाया ड्रामा है। आरोपों की बौछार और पलटवार और पहने होते उसी के बीच इस कहानी में फिर एक नया मोड़ आ गया। हिटमैन की कहानी ने तब नया मोड़ लिया जब 32 सेकंड का ये वीडियो सामने आया। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का आपको एक एक फ्रेम दिखाते हैं। वीडियो की शुरुआत में मालीवाल सीएम हाउस से बाहर निकल रही हैं। एक महिला सुरक्षा कर्मी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। पीछे पीछे एक महिला सहित 3 सुरक्षा कर्मी भी हैं। वीडियो के अगले हिस्से में ये सभी सीएम हाउस के एग्जिट पॉइंट पर नजर आते हैं, जहां मालीवाल वर्दी में तैनात पुलिस वालों से कुछ कहने की कोशिश करती दिख रही हैं। यहां उन्होंने हाथ पकड़े महिला सुरक्षा कर्मी को झटका दिया और फिर तेजी से पुलिस वाले की तरफ बढ़ी, लेकिन फोन पर बात कर रहे पुलिसकर्मी ने किसी दूसरे की तरफ इशारा किया और फिर एक और पुलिस वाला सीएम हाउस से निकलकर बाहर आया, जिससे मालीवाल कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो यहीं तक है, लेकिन ये कहानी बहुत दूर तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी सीसीटीवी फुटेज को लेकर स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से तेज स्पीड से बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दावा किया जा रहा है कि सीएम हाउस से निकलने के बाद मालीवाल ने पास के पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंची मालीवाल ने कोई शिकायत नहीं दी। पुलिस से बाद में शिकायत दर्ज कराने की बात कही और फिर वहां से चली गई। लेकिन पीसीआर कॉल और डायरी एंट्री को लेकर पुलिस तफ्तीश जारी रही। पुलिस ने इस पर कानूनी राय मांगी कि क्या डीडी एंट्री और पीसीआर कॉल के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो सामान्य प्रोटोकॉल है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटना की निंदा की और ये स्वीकारा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके पीए विभव कुमार ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की दुर्व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना का स्वतः संज्ञान
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है और उन्होंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस कहानी में इतना ही नहीं है, क्योंकि अभी ट्विस्ट आना बाकी है। क्योंकि घटना को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान आने के बाद से ये अटकलें लग रही थी कि पार्टी के अंदर ही मामले को निपटा लिया गया है। तब तक मालीवाल की तरफ से ना तो कोई बयान सामने आया था और ना ही उन्होंने पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच एक तस्वीर सामने आई। माना जा रहा है कि इस तस्वीर ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें 15 मई को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार नजर आए। अगले ही दिन यानी 16 मई को लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे, पत्रकारों ने केजरीवाल से घटना को लेकर सवाल दागे। लेकिन केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से जुड़े सवालों पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने माइक अखिलेश की तरफ बढ़ा दिया और अखिलेश ने भी बात टालने की कोशिश की। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के साथ विभव को देखकर मालीवाल ने केस दर्ज कराने का ही फैसला लिया। घटना के 3 दिन बाद 16 मई को दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई। एडिशनल सीपी की अगुवाई में एक टीम मालीवाल के घर पहुंची, उनसे बातचीत की। बातचीत में स्वाति मालीवाल शिकायत देने को तैयार हो गईं। उन्होंने पुलिस को 4 पेज की शिकायत दी। मालीवाल का बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ 16 मई की रात 9:30 बजे एफआईआर दर्ज की। 16 मई की रात ही पुलिस की एक टीम मालीवाल का मेडिकल कराने के लिए एम्स लेकर गई। वहां डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच की। उसके बाद 17 जनवरी सुबह 4:30 बजे उन्हें एम्स अस्पताल से बाहर निकलते देखा गया। एफआईआर और मेडिकल कराने के बाद जांच की रफ्तार थोड़ा और आगे बढ़ी। दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर शुक्रवार शाम 6:30 बजे सीएम हाउस पहुंची। वहां हालात को समझने के लिए सीन रिक्रिएट किया गया। जांच से जुड़े अधिकारियों ने एंट्री पॉइंट से लेकर ड्राइंग रूम तक पूरा घटनाक्रम समझा। स्वाति मालीवाल ने आकर जो है पूरे विस्तार से उस दिन के घटनाक्रम के बारे में पुलिस को बताया था और पुलिस ने उसका पूरा सीन रिक्रिएट किया। वहां पे मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। करीब 40 मिनट तक सीएम आवास में मारपीट कांड के सबूत तलाशने के बाद सभी शाम 7:10 पर बाहर निकले। मेरे ठीक पीछे सीएम आवास है और इसी सीएम आवास में पुलिस की टीम ने मारपीट और बदसलूकी के पूरे घटनाक्रम को समझा। उन कमरों में गई जहां स्वाति मालीवाल ने बदसलूकी की शिकायत की थी। उस सोफे की भी जांच की जहां स्वाति मालीवाल बैठी थी। इसके बाद उस टेबल को भी देखा जिस पर स्वाति मालीवाल के सिर को पकड़कर मारने की बात कही गई थी और यह भी देखा कि ये कितनी दूरी पर थी ये टेबल। आरोपी विभव उस वक्त कहां से आए थे, कैसे स्वाति मालीवाल को धक्का दिया, मौके की फोटो और वीडियोग्राफी दोनों कराई गई। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने जिन जगहों के बारे में बताया वहां से फॉरेंसिक टीम ने सैंपल भी कलेक्ट किए। इससे पहले फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने के लिए एफएसएल की एडवांस टीम भी सीएम हाउस पहुंची थी, जिसने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और वहां से डीएनए सैंपल जुटाए। बताया जा रहा है कि इन सबूतों के जरिए ही 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की बात को साबित किया जा सकता है। सीएम हाउस में सीन रिक्रिएट करने से पहले पुलिस ने मालीवाल का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया। पुलिस की टीम उन्हें लेकर 30 हजारी कोर्ट पहुंची थी, जहां सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। मामले की जांच में मालीवाल का बयान अहम साबित होगा। बयान दर्ज कराकर बाहर निकली मालीवाल गुमसुम नजर आईं। उनके चेहरे बुझे बुझे थे। बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ियों से उतरी और फिर धीरे धीरे संभलकर गाड़ी में बैठी। इस दौरान वहां मौजूद मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। गाड़ी में बैठते ही उनके आंसू भी छलक पड़े। 17 मई को जो स्वाति मालीवाल नजर आ रही थी
वो पहले से अलग थी। दूसरों के हक के लिए जोरदार आवाज बुलंद करने वाली स्वाति मालीवाल के चेहरे से इस बार रौनक गायब थी। आमतौर पर मीडिया कर्मियों से खुलकर बोलने वाली, हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने वाली स्वाति मालीवाल इस बार गुमसुम थी। वो बेबस और लाचार दिख रही थी। उन्होंने पत्रकारों के सवाल तो सैकड़ों सुने, लेकिन जवाब किसी का नहीं दे पाई। इस बीच विभव कुमार ने भी मालीवाल पर जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लेकिन इससे पहले कि विभव की शिकायत पर पुलिस एक्शन लेती, एम्स से स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट आ गई, जिसमें मारपीट की पुष्टि हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में मालीवाल के शरीर पर 4 जगह चोट के निशान का जिक्र है। उनके बाएं पैर और दाहिनी आंख के साथ ही चेहरे पर भी चोट के निशान मिले। मेडिकल रिपोर्ट आने के कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीएम हाउस पहुंची और विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद